नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आखिरकार सत्य की विजय यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है कि पशु परीक्षण भर्ती में नियुक्ति की प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस पशु परीक्षण भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, जिसमें आपको मालूम होगा नॉर्मलाइजेशन, बिना कट ऑफ और बिना स्कोर कार्ड जारी किए ही परिणाम जारी करने सहित 4 बिंदुओं को लेकर इस राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर चुनौती दी गई थी। पिछली सुनवाई में यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग से जवाब मांगा था और आज मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई है। नीतीश पाटीदार और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने इस मामले की पैरवी की है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा पशु परीक्षण भर्ती की प्रक्रिया पर जो नियुक्ति है उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या पशु परीक्षण भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए वकील ने झूठी दलील का सहारा लिया? क्या है इसकी सच्चाई? क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हरेंद्र नील यानी कि जो अधिवक्ता है उन्होंने यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर झूठी दलीलें दी है, जिसके माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल जिन अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है उन अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़ा है। आपने देखा होगा, हर समय आपके साथ खड़ा है। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए भी तैयार है और ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता है कि सत्य की विजय यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यहाँ पर फिर भी हरेंद्र नील ने जो झूठी दलीलें देकर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर इस नियुक्ति पर रोक लगाई है वो यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मामला आता है कि जो हरेंद्र नील जी है, अधिवक्ता जी है, इन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक बात कही और राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने ये बात कही कि इस भर्ती की जो विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने की बात नहीं की गई है। ये बात हरेंद्र नील जी ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर बोली है। सुनवाई के अंदर यह अभ्यर्थियों के द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि वह वीडियो मेरे पास अभी तक नहीं आ पाया, जिसमें जो सुनवाई हुई उस सुनवाई का वीडियो अभी तक नहीं आया है। जैसे आएगा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लेना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, कर सकते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हरेंद्र नील जी ने एक बात बोली कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने की इस भर्ती के अंदर बात नहीं की गई है। उनको ये विज्ञापन दिखाना चाहता हूँ, संशोधित विज्ञप्ति जो जारी की गई है 5 जून 2024 को देख सकते हैं आप। इसमें लाइन लिखी गई है, सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पशु परीक्षण सीधी भर्ती का यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। ये देख सकते हैं आप। तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हरेंद्र नील जी ने झूठी दलील का सहारा लेकर इस पशु परीक्षण भर्ती की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है उन अभ्यर्थियों के साथ क्या राजस्थान हाईकोर्ट न्याय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह अभ्यर्थियों को डर सता रहा है। हालांकि जो कुछ अभ्यर्थी हैं ये बता रहे हैं कि झूठ का सहारा लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगवाई गई है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, वीडियो नहीं आ पाया है मेरे पास। जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर अधिवक्ता ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस भर्ती के अंदर होगी, ये बात विज्ञापन में नहीं कही गई है। उनको ये विज्ञापन दिखाना चाहता हूँ, 5 जून 2024 का है, जबकि इसमें स्पष्ट ये अलग अलग शिफ्ट में हुआ है ना? हाँ, अलग अलग शिफ्ट में हुआ। कैंडिडेट में पेपर अलग होगा ना? पेपर अलग था, पर पेपर ऑब्जेक्टिव था उसका जो पेपर अलग था ना, पेपर अलग। दैट इज व्हाई स्केलिंग की होगी ना कि एक पेपर टफ हो सकता है, एक पेपर इजी हो सकता है। सब्जेक्ट कॉमन थे सारे, सिलेबस वाज कॉमन। ठीक है मिस्टर, सिलेबस वाज कॉमन, सिलेबस वाज बट इट क्वाइट बी पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि एक शिफ्ट का जो पेपर है वो टफ है और एक शिफ्ट का दूसरा है। पर क्वेश्चन ये सारा स्केलिंग इसीलिए की जाती है ना, मॉडरेशन किया जाए, ऑल आर एट द सेम। बिल्कुल मॉडरेशन किया जाए। मॉडरेशन वहां है जब एग्जामिनर का वेरिएशन तो हो। एग्जामिनर तो थे ही नहीं, सारा कंप्यूटर से बोले गिने। देन सेकेंडली डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स नहीं है। अब somebody having physics, somebody having political science, तो उसको स्केलिंग करेंगे, मॉडराइजेशन करेंगे। ये तो सब पहली चीज जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर अगर आपको ये था ना कि स्केलिंग होनी नहीं चाहिए, तो ये स्केलिंग तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा नहीं सर, एडवर्टाइजमेंट में स्केलिंग का सिस्टम नहीं था। नहीं सर,
ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुई सर उसमें रिजल्ट के साथ। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट में नहीं 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 सर। And just I inform not you in the identical case notice was issued and written up on 26. एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। नहीं सर एडवर्टाइजमेंट से नहीं था। The complete process in question, complete recruitment process in question pertaining to the animal process of the year 2020. ये था ना कि स्केलिंग होनी ही नहीं चाहिए, तो ये स्केलिंग तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा था। नहीं सर एडवर्टाइजमेंट में स्केलिंग का सिस्टम नहीं था। नहीं सर ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुई सर उसमें रिजल्ट के साथ। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट में नहीं सर। And just I inform not you in the identical case notice was issued and written up on 26. एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। नहीं सर